पंजाब में अकाली दल और बीएसपी लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर ने मायावती से मुलाकात की है और चुनावों की तैयारियों पर चर्चा भी की गई है। दोनों ही पार्टियों ने नेताओं ने उम्मीद ये जताई है कि इस गठबंधन के चुनाव के जो नतीजे हैं अच्छे आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब में भी इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बीएसपी ने अब तय किया है कि अगला लोकसभा चुनाव पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल गुरुवार को मायावती के दरबार में पहुंचे। दोनों ने मायावती के साथ लंच किया और गठबंधन को मजबूत बनाने पर चर्चा की। हालांकि मायावती ने पिछले दिनों कहा था कि बीएसपी 2023-24 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने बूते पर लड़ेगी, लेकिन इस बैठक के बाद ये तय हो गया कि बीएसपी देश में चाहे कहीं भी किसी के साथ गठबंधन न करे, लेकिन पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान उनका गठजोड़ कायम रहेगा। इस मुलाकात के बाद मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन भरोसेमंद है, जिस पर जनता की नजर है। लोकसभा में इसके अच्छे रिजल्ट से देश की राजनीति में बेहतर तब्दीली संभव है। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार के कायाकल्पों और वादा खिलाफी से पहले ही जनता दुखी है। बीजेपी की जुगाड़ वाली नेगेटिव राजनीति भी लोगों को नापसंद है। पंजाब में पहले से ही बीएसपी का जनाधार है और अकाली दल के साथ गठबंधन को और मजबूती मिलेगी। मायावती को अकाली दल के नेताओं पर पूरा भरोसा है कि वो अपना वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि गठबंधन का फायदा हो। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मायावती के साथ जालंधर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के माध्यम से दी है। पंजाब में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों, युवाओं और अनुसूचित जाति के लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। अब दोबारा फिर से अकाली दल बीएसपी गठबंधन पर लोगों का भरोसा कायम हो रहा है। इस बार जन विरोधी कांग्रेस, आप और बीजेपी की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ लोग मतदान करेंगे। दोनों ही पार्टी के नेताओं का मानना है कि लोगों का भरोसा वापस अकाली दल बीएसपी गठबंधन की तरफ लौट रहा है। गठबंधन को पूरे तालमेल के साथ कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, जिससे लोकसभा में अच्छे रिजल्ट और उसके माध्यम से देश की राजनीति में बेहतर बदलाव संभव हो सकता है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीति कौर को कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन पर बीजेपी की मदद करने के आरोप लगाए गए हैं। परिणीति कौर इस समय पटियाला से कांग्रेस की सांसद हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पंजाब कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जब से साथ छूटा है, तब से कांग्रेस को अच्छे दिनों की तलाश है। पंजाब विधानसभा में हार के बाद से ही कांग्रेस के दर्द की सबसे बड़ी वजह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और अब कांग्रेस ने कैप्टन साहब की पत्नी और पटियाला से कांग्रेस सांसद परिणीति कौर को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने परिणीति कौर के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत की थी। उन पर भाजपा की मदद करने का आरोप है। पार्टी ने अब उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद उनके बेटे, उनकी बेटी और नाती भी भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद से ही उनकी पत्नी परिणीति कौर कांग्रेस के निशाने पर थी। देखिए, परिणीति कौर जी के बारे में काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि वो पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त हैं, और हमारे पंजाब के पीसीसी प्रेसिडेंट, वहाँ सीएलपी लीडर प्रताप भाजपा और वहाँ से बहुत सीनियर लीडर आते हैं, रंधावा जी, उन सब का संयुक्त रूप से उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये शिकायत की थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में, कार्यक्रमों में वो लिप्त हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, पर जब चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब अमरिंदर सिंह के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है।
पर कैप्टन साहब का कहना है कि उन्होंने पहले भी ऐसी खबरें सुनी हैं और अगर प्रधानमंत्री उन्हें इस रोल के लिए चुनते हैं तो वो तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर को पहले ही कह दिया था कि जहाँ वो चाहें, जिस जगह में मुझे लगाना चाहें, आई एम एट दे दी। प्राइम मिनिस्टर को ये बहुत बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना है कि मैं उनके जो वो चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू गो एंड डू। पंजाब में एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी पर सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का एक छत्र राज था, पर अब लगता है कि कैप्टन से जुड़ी आखिरी कड़ी को भी कांग्रेस ने तोड़ने का फैसला ले लिया है। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पंजाब की बठिंडा कोर्ट से राहत मिल गई है। मनप्रीत सिंह बादल के रिश्तेदार और तत्कालीन कांग्रेसी नेता जयजीत सिंह जौहल द्वारा दायर मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। इस केस में जयजीत सिंह जौहल ने अपना पक्ष रखा था कि वो जो नाम से मशहूर हैं। केजरीवाल बठिंडा में एक बैठक के दौरान कह रहे थे कि लोगों को जो टैक्स से मुक्त किया जाएगा, इस कारण उनकी छवि को नुकसान भी पहुंचा है। जौहल ने अपने वकील के माध्यम से बठिंडा में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में ये केस दायर किया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने का फैसला ले लिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 90 पैसे का सेस लगा दिया जाएगा। सत्ता में आने के बाद से आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जनता पर लगाया गया ये पहला टैक्स है। पूरे एक साल से पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता के बाद अब पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा दिया है। अमृतसर में बीएसएफ ने बॉर्डर से सटे गांव के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिरा दिया है। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हेरोइन भेजी गई थी, जिसे बीएसएफ ने बरामद कर लिया। साथ ही साथ जिस रास्ते से ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा और जहां ये ड्रोन गिरा, उस पूरे एरिया में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बॉर्डर पर ड्रोन वाली नापाक साजिश नाकाम। ड्रोन के जरिए सीमा पार से ड्रग्स की सप्लाई। अमृतसर में बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। एक तरफ पंजाब के गवर्नर लगातार बॉर्डर से सटे इलाकों का दौरा कर सीमा पार से आने वाले ड्रग्स का मुद्दा उठा रहे हैं, तो सरहद पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए ड्रग्स की खेप भेजने की साजिश भी जारी है। अमृतसर में बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। देर रात ड्रोन की आवाज सुनने के बाद जवानों ने ड्रोन की तरफ फायरिंग की, लेकिन ड्रोन के वापस जाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, जिसके बाद बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान ड्रोन खेतों में पड़ा मिला। बीएसएफ के मुताबिक ये एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रोन है, जिसके साथ एक पीले रंग का पैकेट भी बंधा हुआ था। अनुमान है कि पैकेट में तकरीबन 5 किलोग्राम के आसपास हेरोइन हो सकती है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पिछले कई दिनों से सरहदी इलाकों का दौरा कर रहे हैं और नशे के मुद्दे पर भगवंत मान सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए अपने 6 जिले ये वल्नरेबल, इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस फोर्स है यहाँ की, पंजाब की, बीएसएफ है, आर्मी है, इंटेलिजेंस विंग है, दोनों स्टेट के और सेंटर के, सारी एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करें तो इस लड़ाई में हम जीतेंगे। गवर्नर के इन तीखे तेवरों के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो सीएम भगवंत मान भी एक्शन में आ गए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नशा रोकने के लिए नई रणनीति पर चर्चा भी हुई। साथ ही नशे की तस्करी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हुई। नशा पंजाब के युवाओं को लगातार लीन रहा है, ऐसे में नशे की तस्करी पर पूर्ण विराम लगाना बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के पूर्व हॉकी खिलाड़ी परमजीत कुमार को नौकरी मिल गई है। सरकार ने उन्हें कोच नियुक्त कर दिया है। अब वो खिलाड़ियों को कोचिंग देंगे। फरीदकोट के रहने वाले परमजीत इससे पहले मंडी में पल्लेदारी करने के लिए मजबूर हुए थे। आज तक ने परमजीत के आर्थिक हालात को लेकर एक खबर दिखाई थी, जिसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया है। एक खिलाड़ी जो गुमनामी के अंधेरों में खो गया था, जिसे 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी तक करनी पड़ रही थी,
गेहूं और धान के बोरे उठाने पड़ रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई और ऐसी बदली कि उसे यकीन नहीं हुआ। परमजीत सिंह, जिसे किस्मत ने हालात के हाथों लापरवाही से छोड़ा हुआ था, वो 1 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने बैठा था। अपनी काबिलियत, अपना हुनर बता रहा था। उसके अनगिनत सर्टिफिकेट और मेडल देखने के बाद भगवंत मान परमजीत की प्रतिभा के कायल हो गए और परमजीत को पंजाब में हॉकी का कोच बनाने का फैसला लिया। कुछ दिन पहले ही ये खबर हमने आपको दिखाई थी। खबर देखने के बाद भगवंत मान ने खुद फोन कर परमजीत से बात की थी। थैंक्स टू इंडिया टुडे, थैंक्स टू राजदीप जी, जिन्होंने इनकी स्टोरी को दिखाया। मुझे पता चला, मैंने फ़ोन किया और इमीडिएटली मैंने इनको चंडीगढ़ बुलाया। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारे पास कोचेस की कमी है, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हम परमजीत कुमार के लिए एक पोस्ट क्रिएट करेंगे, कोचिंग की, हॉकी की कोचिंग की। एक जमाना था जब परमजीत हॉकी के चमकते हुए सितारे थे, लेकिन इंजरी की वजह से हॉकी स्टिक हाथ से छूट गई और हालात ऐसे बने कि उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान उनकी उम्मीदें सरकार से बनी रही। बेशक कुछ वक्त लगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें बुलाकर कोच की जिम्मेदारी देने का फैसला किया तो उनकी जैसे मुराद पूरी हो गई। कमाई 300, 350, 400 रुपया हो जाती कमाई। गुजारा तो नाम का गुजारा ही है, ये बस खाना खा रहे हैं एक टाइम बस ओनली। परमजीत 9 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। इस खेल से उनका लगाव ऐसा है कि रोटी की फिक्र से दबे रहने के बावजूद वो मैदान पर जाना नहीं भूले। अपने बच्चे को हॉकी का खिलाड़ी बनाने का सपना भी देखा और जुटे रहे, लेकिन जिंदगी आगे कैसे चलेगी, इसका जवाब उनके पास नहीं था। मान साहब ने सीधे फोन किया था आपको सीधे खुद से? हाँ जी, उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से डायरेक्ट मेरे को कॉल की उन्होंने। फिर आपको लगा कोई मजाक कर रहा है? हाँ जी, कुछ टाइम तो मेरे को लगा, पर नहीं, बाद में जल्दी मेरे को पता चल गया था, नहीं ये रियलिटी है, ये मान साहब की कॉल है मेरे को। अब इस शानदार खिलाड़ी को और उसके हुनर को सम्मान मिला है। कोच के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। परमजीत के चेहरे पर खुशी है क्योंकि जिंदगी के खेल में उन्हें एक बार फिर दमखम के साथ उतरने का मौका जो मिला है। चंडीगढ़ से प्रेम पासी और सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।